वेलकम बैक टू द लेयर चैनल। सॉरी, वीडियो कुछ चीज़ों की वजह से वीडियो लेट हो गया था। तो अपन देखते हैं। हाँ, तो आज बेसिकली मैं बात करूँगा स्ट्रेंथ और मोमेंटम के ऊपर। मतलब आप अगर बेयर चार्ट लगाओगे, मतलब सिर्फ चार्ट होगा, कोई इंडिकेटर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप कर मतलब देख सकते हो कि कहाँ प्राइस जा रहा है या फिर जाने वाला है। ये काफ़ी प्रैक्टिस से आता है, तो आप प्रैक्टिस करना, स्टार्टिंग में पैसे मत लगाना, डेमो ट्रेड करना, ट्रेडिंग व्यू पे अपना टाइम स्पेंड करना, मतलब फिक्स ट्रेडिंग आवर्स में, तो आपको पता चलेगा। तो बेसिकली ये जो लाइन्स है, ये मैंने मतलब डे वाइज डिवीजन है, तो ये मैंने ऑन किया है। सेटिंग्स में जाके आप ये कर सकते हो। तो देखते हैं अपन। हाँ, तो पहले देखो, हम लोग स्कैल्पिंग करेंगे। स्कैल्पिंग के बेसिस पे ही बोलूँगा मैं, क्योंकि अभी स्विंग ट्रेड का नहीं बोल रहा, स्कैल्पिंग का ही बोल रहा हूँ बस मेनली। तो स्कैल्पिंग का है, तो हमें देखो, हमें ऐसा नहीं है कि एक दिन का ट्रेंड देखना है, ऐसा कुछ। हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना है कि कैसा है। तो देखो, मैं बता रहा हूँ। तो आज का ही मान लो, ये आज का है, ये वाला पार्ट, ये वाला आज का है। तो देखो, एकदम से डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, डन है। जूम इन करते हैं। तो हमारा ट्रेडिंग टाइम कब है? वैसे तो बहुत ही ड्राई डे था, लेकिन फिर भी, तो मान लो 10 बजे के बाद। ये 10 बजे की है, पहले एक लाइन खींच लेते हैं। ये रहा, 10 10 बजे। इसके बाद अपना ट्रेडिंग टाइम है, ठीक है। तो अपन को वो देखना है, क्या शॉर्ट शॉर्ट करना है, तो उसके बारे में देखना है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है। हाँ, तो अब बेसिकली ऐसा है कि सिर्फ शॉर्ट नहीं, लॉन्ग भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत कम कैप्चर कर रहे हो, लाइक 20 पिप्स तक कैप्चर कर रहे हो, तब ठीक है, आप बोथ साइड कर सकते हो। लेकिन बेसिक दो चीज़ें मैं बताता हूँ, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो देखो, 10 बजे की है, अभी कुछ ट्रेड नहीं लेना। मा तो ये जो कैंडल है 11 बजे की है, तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, ये वाली। समझ आया? पहले मैं बता देता हूँ। हाँ, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ एक रिजेक्शन आया है, ये वाला देख रहे हो, काफ़ी अच्छा रिजेक्शन है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो इसे मार्क कर लेते हैं, ये हो गया। इससे मार्क कर लेते हैं, पता चलेगा। ये एक हो गया, ये हो गया, डन है। अब अपन चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। देखो, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, यहाँ पर गया, यहाँ पर ऐसा रहा, जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेड प्लान कर सकते हो। और ये क्या है, लंदन ओपनिंग भी है, 1:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लंदन ओपनिंग है। तो इसमें आप बहुत अच्छा सा पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। छोटा ही स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो पोजीशन आप क्या, आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है पोजीशन रिसाइजिंग। तो उसमें ऐसा होता है कि, मतलब वो रिस्की होता है, ये तभी करो जब आप इमोशनली कंट्रोल्ड हो, और आपको कोई दुख ना हो पैसे गंवाने का। ऑब्वियसली दुख तो होगा ही, सबको होता है, लेकिन आप कंट्रोल में रहो, आपके इमोशंस को एजुकेट करो कि ये जो स्ट्रेटजी है 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 90% ऑफ द टाइम एक्यूरेट है। तो मतलब मैं जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उसका नहीं, जो स्ट्रैटेजी आपकी खुद की है उसके बारे में बोल रहा हूँ। कितने का है? 59 से 68, लाइक ब्रो इट्स 90 पिप्स। तो 90 पिप्स, मान लो आपके पास $100 का बैलेंस है, आप 0.01 लॉट साइज ओपन करोगे, उसके बाद आप स्केलिंग कर सकते हो।
मान लो कहाँ पर, हाँ देखो, इसे मैं हटा देता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो ये वाला है ना, तो मान लो रिटेस्ट पे यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई, ये ऊपर गया, ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है। 10-15 मिनट बाद ये उसने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर मैं और 0.01 लॉट्स के और एक दो ऑर्डर ओपन करूँगा, ऊपर जाएगा। उसके बाद मैं अपना स्टॉप लॉस जो है ब्रेक इवन पे ले आऊँगा। ये और ऊपर गया तो मैं और 0.01 लॉट्स के ले आऊँगा, और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो ऊपर तक ले आऊँगा। मतलब मेरा जो पहले जो मैंने ऑर्डर्स ओपन किए होंगे 0.01 के, उसके मतलब ब्रेक इवन से ऊपर ले आऊँगा, सो दैट मैं प्रॉफिट में ही क्लोज करूँ। आपको वो थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं एक एक्सेल शीट नहीं तो बना दूंगा कि मतलब क्या, या फिर एक कैलकुलेटर काइंड ऑफ चीज़ बना दूंगा जिससे मतलब काफ़ी आसानी होगी आपसे। लेकिन ओवर रिस्क मत करना, क्योंकि भाई मान लो इधर आप ऐसे जा रहे हो, मतलब रिस्क कर रहे हो, फिर सीधा डाउन ट्रेंड आया, आपका कैपिटल ही उड़ जाएगा, क्योंकि आपने मल्टीपल ऑर्डर्स ओपन किए होंगे। तो ये आपको समझ आ गया कि मतलब मोमेंटम क्या होता है। हाँ, मोमेंटम और स्ट्रेंथ क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है और अच्छा खासा मोमेंटम है, और यहाँ पर रिजेक्शन भी है, तो फॉर श्योर है कि ये ऊपर ही जाएगा। एटलीस्ट लंदन सेशन में तो ऊपर ही जाएगा। मतलब ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ 95% ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। यहाँ पर रिजेक्शन आया, यहाँ पर उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, सीधा ब्रेक नीचे तक। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या होता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये वाला है ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में उतना विजिबल नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है। आप मतलब इसको आपको जज करना आना चाहिए। मतलब वो प्रैक्टिस के साथ होगा, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा। आप चार्ट को बहुत फोकस से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोमेंटम वीक हो रहा है, उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और टाइमिंग भी देख लो भाई, न्यूयॉर्क ओपनिंग का टाइमिंग होने वाला है, ओवरलैप टाइमिंग है, तो मोस्टली न्यूयॉर्क ओपनिंग रिवर्सल वाली चीज़ें होती है उसमें। तो उसमें देखना तो मोमेंटम एज सच ऐसा है कि भाई देखो, दूसरी जगह डिलीट कर देते हैं। मोमेंटम ऐसा है कि नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे स्ट्रेंथ कम हो गया है, उसके बाद रिजेक्शन ले लिया, या फिर एक स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग कैंडल बन गई। फिर उसके बाद वो वाला मतलब क्या बोलते हैं, रिवर्सल ऑर्डर है। लेकिन पोजीशन को अच्छे से बिल्ड करना, सो दैट हाँ आप अगर ऐसे वो वाली चीज़ें कर रहे हो, क्या बोलते हैं, मल्टीपल पोजीशंस बिल्ड कर रहे हो, तो आप ये श्योर करना कि आपका जो टारगेट है वो कम पिप्स का हो। गोल्ड में बहुत ज़्यादा मार्जिन यूज होता है, तो आपका अमाउंट जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखना। मैं एक रिस्क कैलकुलेटर बना दूंगा, वो मैं कुछ 1-2 दिन बाद अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर अपने जो वूप वाला अकाउंट है उसमें डाल दूंगा। मैं फ्री वाला अकाउंट है वूप का, एक पेड वाला भी है, लेकिन ठीक है अभी आपको पेड की ज़रूरत नहीं है, अभी खुद तो पैसा पहले सब लोग कमा देते हैं, उसके बाद डिसेंट अमाउंट आने के बाद पेड वाली चीज़ें कुछ लाऊंगा, मतलब क्योंकि भाई मेरा भी तो पैसा लगेगा ना सॉफ्टवेयर्स पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियोस इस रेगुलर इंटरवल्स पे आएंगी, तो स्टे ट्यून, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करें।